की दुकान पर कोई आवाज नहीं आती, जवाहरत की दुकान पर आवाज नहीं आती है। ऐसे जितने तुम मजबूत सोने चांदी जैसे दुकान वाले साधक हो गए, तो मित्र ये डुपलियां पतलियों की आवाज नहीं आती है, ये कोई प्रभावना कंग नहीं है। ये मात्र साग मंडी की दुकान है। और सबसे ज़्यादा साग मंडी भी बंद हो जाए रात्रि में, लेकिन पान की गुमटियाँ खुली रह जाती हैं। ये सबसे अंत में बंद होती हैं, लेकिन बिक्री कितनी होगी? बस इसलिए मोक्ष मार्ग में अमन पान की गुमटी बन के नहीं आना बेटा, अपन को सोने चांदी की दुकान बन के आना है। विराजो। हस्त प्रत्याख्यान, इनका क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग, मजाक का त्याग, हंसी मजाक नहीं। अनुभीची भाषण, सुनिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मेरे गुरु परंपरा क्या है, ये आपके लिए प्रमाण हो सकती है। आपके समाज की क्या व्यवस्था है, आपकी प्रमाण हो सकती है। आपके संघ की क्या व्यवस्था है, आपकी प्रमाण हो सकती है। आगम में गुरु परंपरा नहीं चलती, आगम में शुद्ध जनागम चलता है। आगम में परंपराएं नहीं दिखती। परंपराएं तुम्हारे गुरु की अलग हो सकती है। आगम ये नहीं कहेगी महावीर अष्टक पढ़ो कि भक्तांबर पढ़ो, आगम ये कहेगा वंदना करो। आगम ये नहीं कहेगा शंभु पढ़ो कि सुप्रभात पढ़ो, आगम ये कहेगा स्तुति करो। एक एक शब्द सुनते जाना। इसलिए हमें गुरु परंपराओं का निर्वाह करते हुए आगम की परंपरा को अलग नहीं रख देना चाहिए। अपने अपने गुरुओं की परंपरा का निर्वाह करो, लेकिन प्रवृत्ति में, श्रद्धा में आगम परंपरा ही रहना चाहिए, क्योंकि आगम के अनुसार गुरु बनते हैं, गुरु के अनुसार आगम नहीं बनते। एक सज्जन बोले काला जी, बोले हमारी परंपरा में प्रवचन नहीं होते। मैंने उनसे धीरे से कहा, क्या महाराज जी प्रवचन करना है कोई पाप है 5 पापों में? दिनेश भाई बोले हमारी परंपरा में प्रवचन नहीं होते। मैंने कहा धीरे से, कोई 5 पापों कौन सा पाप है प्रवचन करना? कि आपसे नहीं बनते इसलिए, कि आपकी परंपराधारियों से नहीं बनते इसलिए? नहीं, प्रवचन करना कोई पाप नहीं है। प्रवचन तो तीर्थंकर भगवान ने किए हैं। प्रवचन करना पाप नहीं है। प्रवचन में अहंकार करना पाप है, कसाई करना पाप है, मास्टर रखना पाप है। प्रवचन तो करना ही चाहिए। जब तक प्रभु की देशना नहीं करती, तब तक भक्तों के मोक्ष मार्ग नहीं खुलते। इसलिए भाई रजत कभी महाराज बने ना बेटा, एक व्यक्ति बैठा मिल जाए कहे स्वामी प्रवचन सुना दो, तो ये मत कहना देख क्या कितने लोग आए हैं, पागल है क्या? एक आदमी भी हो उसको उपदेश देना। क्यों? क्योंकि कल्याण एक का ही हो गया तो लाखों का कर देगा। हैं? जब तक तीर्थंकर का उपदेश नहीं होता, जब तक देशना नहीं गिरती, तब तक तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। जिस दिन केवल ज्ञान हो जाए उस दिन से शासन नहीं चलता। जिस दिन से दिव्य धुनी गिरती है उस दिन से शासन चलता है। इसलिए प्रवचन तो धर्म है, शासन है। इसलिए ज्ञानी प्रमाद में मत आ जाना इस प्रकार से। विश्व सागर तो अच्छे, देखो मैंने उनको सामायिक को बिठा दिया, ये बराबर सामायिक करा रहे हैं। मित्र प्रवचन नहीं छोड़ना कभी भी, चाहे शरीर टूट रहा हो, फूट रहा हो, बुखार चढ़ जाए, कोई कहे गुरुजी प्रवचन, चलो चलते हैं। जब बुखार अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, साधु जैसे आदमी को चढ़ा है, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े? हो सकता है लोग ऐसा भी कह देंगे आपसे कि कितने प्रवचन के रागी हैं कि बुखार चढ़ा तब भी जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, कोई स्त्री के रागी तो नहीं है?
धन के रागी तो नहीं है, हम प्रवचन के रागी है। प्रवचन तो भक्ति है, तीर्थंकर के बंदे का कारण है, होना ही चाहिए रागी प्रवचन का तो। ओह, अब बोलो व्यक्ति बेचारे क्या कहेंगे इसके आगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। जिसको प्रवचन भक्ति नहीं है ना, उसको तीर्थंकर प्रकृति से द्वेष है। बैठो भैया, क्यों नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो? जिसको प्रवचन भक्ति नहीं है उसको तीर्थंकर प्रकृति से द्वेष है। क्यों है मित्र? तुम्हारा मौन है, पूर्ण अखंड मौन है, कोई बात नहीं है, मुनि की मुद्रा ही प्रवचन है। मुनि की मुद्रा ही प्रवचन है। आप सुनना सीखो। मैं तो ये कहना प्रवचन नहीं देना पाप है। अब मुनिराज वचन से ही प्रवचन देते हैं, मन से ही प्रवचन देते हैं और तन से भी प्रवचन देते हैं। जिन ऋगंत पौड़म निर्गंत मुद्रा ही प्रवचन है। इसलिए आप भी प्रवचन बनो। अनभिची भाषण चाहे, अब नहीं बोला बहुत अच्छी बात है जय, अब नहीं बोला ज्ञानी ने बहुत अच्छी बात है। शून्यागार विमुक्तावास प्रोदाकरण भय शुद्धि धर्म विसंवादा पंच। ये सत्यव्रत की 5 भावना हुई। अब जो है अचूर व्रत की 5 भावना है। शून्यागार, साधु भगवंत जहां स्त्री ना हो, पुरुष ना हो, नपुंसक ना हो, पशु ना हो, ऐसे शून्य स्थान पर निवास करते हैं। साधुओं के लिए जहाँ पर व्यायामशाला हो, भोजनशाला हो, यानी नाट्यशाला हो, वैश्यालय हो, मद्रालय हो, मित्र सुनार की दुकान हो, लोहार की दुकान हो, तमेरे की दुकान हो, ऐसे स्थान पर कभी मुनियों को नहीं ठहराना चाहिए। तो मेरा दिन भर बर्तन ठोकेगा, उनका ध्यान भंग होगा। सुनार खटखट करेगा, उनका ध्यान भंग होगा। लोहार तो जानती घन पीटेगा। और भोजनालय है, हलवाई की दुकान है, मेरे मित्र बेसामय कुछ बैठेंगे, उधर उनकी पकौड़ों की और मिठाइयों की गंध पहुंचेगी, वहाँ नहीं ठहराने का। वैश्यालय के किनारे नहीं रहना चाहिए, मद्रालय के पास ना हो, जहाँ लोगों का बार बार आना जाना हो, ऐसे स्थान पर मुनिराजों को नहीं ठहराना चाहिए। शून्य स्थान हो। और जहाँ कमल भैया आपको खास करके सुनना, जहाँ ये पाटे हैं, अब प्रसंग आता है इसलिए सब आपको बता रहा हूँ, चर्र मर पाटे करें, ऐसे पाटे साधु को मत देना। क्योंकि वे जब भी ध्यान करेंगे वो चींची करेगा तो मालूम उनका उपयोग वहाँ चला जाएगा। जिसमें खटमल घुसे हों, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, ऐसे आसन मत देना मित्र। जहाँ पर दंश मशक आदि बहुत हों, ऐसे स्थान पर मत रोकना। यानी आसन जो है जिसमें हिल रहा हो, ढुरना हो, पीछे से बेचारे मुरझाज हैं, कपड़े तो पहने नहीं है, ऐसे पाटे बिछा लिए सुब्र सागरी। अब क्या बताएं मैं आपको। हे सोई मन शुद्धि वचन शुद्धि काज आहार शुद्धि आसन शुद्धि विराजो। और जैसे ही बैठा वो लुढ़क गया। तो भैया पहले देख लो ना, महाराज नीचे गिर जाएं। और एक जगह ऐसा बोले, स्वामी ये दिनेश भैया मन शुद्धि वचन शुद्धि काज आहार शुद्धि स्वामी विराजो। अब कभी बैठा तो है नहीं पाटे पे, वो पाटे पे जैसे ही महाराज बैठे वो उसने नीचे चमटी लग गई। अब बेचारे उठे, सोच वो चिपक गई अंदर से। तो भैया देख लो, बोले जिस पाटे पे माँ आपने पापड़ बनाए, उसी पे आपने पापड़ बेले, उसी पर आपने जाकर के कोई इमरती बिछा दिए और जाकर के बिठा दिया। महाराज जी बिराजो। अंदर चींटी भरी हुई थी, बेचारे महाराज को पूरे डस लिया चींटियों ने। और फिर भैया ये भी देखो कि प्रसम सागर आए हैं हारले की अर्जित सागर आए हैं, ये देखना चाहिए ना आपको। अब उन भैया को बिठा लो, उन्हें चौके में पार्टी टूट गया।
तो आपको देख लेना चाहिए ना पहले, फिर कहो महाराज पाटा टूट गया हमारा। अरे तो भाई ऐसा है, तुम देखो कहाँ 7 वर्ष का बच्चा, वो कहाँ ये पहलवान बैठ जाए तो टूटेगा नहीं टूटेगा। आइए, शून्यागार, शून्य स्थान पर निवास करना, विमोचताभास, जिस स्थान को लोगों ने छोड़ दिया है, जहां कोई न रहता हो, ऐसे स्थान पर भी मुनिराज रह सकते हैं। परोपरोधाकरण, ये कुछ नए शब्द सीख लिए हैं दिनेश भैया ने। पंडित जी होगा ना भाई हमारा, बोले भाई प्लेटफार्म खाली करो। ये कौन सी भाषा आ गई आजकल, बोले प्लेटफार्म खाली करो। अरे भाई कोई मुनिराज पूर्व से विराजमान है, आप भी पधारो। बोले प्लेटफार्म खाली करो, पुण्य गाढ़ा करो, ये भाषा चल गई आजकल। अरे पुण्य गाढ़ा करो मित्र, तुम्हारे घुमा रहे और कह रहे पुण्य गाढ़ा करो, दूसरे प्लेटफार्म खाली करो। भाई आगम सुनो क्या लिखा है, कोई भी मुनिराज दूसरे व्रती के लिए भगा नहीं सकते। और श्राप को तुम बातों में आना मत, वे तो तपस्या करके खिपा लेंगे, तुम्हारे लिए तो दोनों गुरु गुरु हैं। आप मुनियों की अवहेलना करो बेटा, निधत्ति निकाचित कर्म का बंध हो जाएगा। कभी इन बातों में आना मत, उन बातों में आना जहां ये कथन चले, जाओ जय भैया डमो लो सौ साड़ुम प्रशंसागरी उपास करें, उनकी सेवा करो जाओ। मालूम पिछले बस वैशाली में मेरी आंख में आंसू आ गया, मैंने रोक लिया, लेकिन मुझे पता है आ गया था। कब आया, एक श्रावक आकर के आहार देता है, और 4 महीने सेवा में लग गया। वो पटना के थे दादा। एक दिन बोले महाराज जी, हमने विमल सागर की सम्य शिखर में बहुत सेवा की है, भरत सागर के हम परम भक्त हैं। मैं सुनता रहा, धीरे से बोलते हैं गुरुजी, हम आपकी सेवा, हम आपको तो जानते ही नहीं है, पर मुझे आचार्य भगवंत सन्मति सागर महाराज जी ने महाराष्ट्र के इचलकरंजी में भी विराजमान थे, और 2009 में, कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष पूर्व उन्होंने इचलकरंजी में कहा था। उन्होंने क्या कहा था, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, मेरे तो गुरु महाराज के शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ गया। कमल भैया बोले महाराज जी, जो श्रावक ना वो पटना में रहते हैं, पटना के ही हैं। वो बोले महाराज जी, आज सन्मति सागर महाराज जी ने कहा था कि भाई मेरे बाद तुम विशुद्ध सागर महाराज की सेवा करना। गुरु कहां सोचते हैं, जबकि आचार्य सन्मति सागर महाराज के तब तक मैंने दर्शन भी नहीं किए थे। मैंने पहली बार जीवन में औरंगाबाद में दर्शन किए 2007 में। अब उन्होंने इतने ज्यादा अपन उनके नजदीक भी नहीं रहे। क्षमा सागर महाराज थे पथरिया में, मैं क्षुल्लक था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी बोले तुमको दिख नहीं रहा है, वो छोटा सा क्षुल्लक, उसके पैर में कुछ लगा हुआ है। शाम को 2 महाराज जी औषधि गर्म पानी लेके आ गए। मैंने कहा आप हमसे बड़े हो? बोले नहीं, गुरुजी ने कहा है। तो आचार्यों के अंदर की करुणा देखो। उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज ने कहा है कि मैं आपकी सेवा करूंगा। ये बात सत्य है। बचपन का जीवन जियो, हर व्यक्ति से दुलार पाओ, सरलता सीखो। आचार्य भरत सागर, विमल सागर तो बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं क्या उनको हो गया।
बोले विराग सागर जी इस छोटे छुल्लक का ध्यान रखना। तो मैं तो खुश हूं, जब वे जीवित थे तब चिंता करते थे, अब स्वर्ग में बैठ के भी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं लेता। जब भी कोई विकल्प सामने आता मैं मालूम क्या बोलता हूं आपको, मैं सब बोल देता हूं, छुपाना पाप है। जैसे कोई व्यक्ति आया बोले ऐसा हो जाएगा गुरुजी, मैंने कहा कैसे हो जाएगा? आज से विमल सागर ने कहा था बेटा तुम जहां जाओगे जय जयकार होगी, उनके वचन झूठे हो ही नहीं सकते, जाओ कुछ नहीं होगा। नान्यता मुनि भाषणम, मुझे इतना विश्वास है कि आचार्य महाराज बोल के गए हमसे, इसलिए कोई कुछ भी कह रहा ना मैं टेंशन नहीं लेता। क्यों? हमको दिगंबर मुनि के वचनों पर विश्वास है। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन झूठे नहीं हो सकते। 3 काल में नहीं होते। शून्यागार, विमोचताभास, परोपरोधकरण, किसी धर्मात्मा को भगाना नहीं। भय शुद्धि, आहार की शुद्धि, शुद्ध होना चाहिए। यदि आहार शुद्धि नहीं है तो अचूर महाव्रत में दोष है। इसलिए श्राप को आप शुद्ध आहार बनाओ स्वयं के लिए, चाहे तीर्थ में हो चाहे घर में हो, और साधु को परिधान करो। आगे तो अहोभाग्य और नहीं आए तो मेरा भाग्य। लेकिन हम जाकर के उनको तनाव नहीं देंगे। साधु महात्मा ध्यान रखें, सबके साथ चंद्रमा जैसा व्यवहार करें, जैसे चंद्रमा सबका प्रकाश देता है। दोनों तरफ से समझना है। विराजो भैया, भय शुद्धि सधर्म विसंवादा। मालूम रजत, यदि आपने अपने चाचा अशोक से भी झगड़ा किया, बेटा वो भी धर्मात्मा तुम भी धर्मात्मा हो, वो तब भी छोटी मोटी बातों पे लड़ने लग गए, तो हम जैसा आदमी का ये 2 डाकू आ गए। कोई मुनिराज आपस में झगड़ते मिल जाए मैं तो खुश होता हूं। इसलिए खुश होता हूं, आगम में लिखा है पंचम काल में त्यागी लड़ेंगे। तो जनवाणी कितनी सत्य है, देखो लड़ रहे हैं। और ना लड़े तब भी मैं खुश होता हूं। बोले क्यों? एक जनवाणी कितनी सत्य है, बोले क्यों? धर्मात्मा लोग आपस में संवाद नहीं करते।